ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल में ही हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब जरूरत, कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसीजन, प्रिसाइज स्ट्राइक, अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया। डिफेंस सेक्टर को हम सब आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इसका आग्रह करते हैं और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। एक वाक्य में कहना हो तो मुझे कह सकता हूं कि यह अपने आप में एक मिसाल है। जबकि आज के एक डिकेड पहले की स्थिति कैसी थी आप सबको अच्छी तरह मालूम है, तो आप स्वयं भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जैसी स्थितियां आज हैं ऐसी पहले नहीं थी। और एक समय था जब डिफेंस प्रोडक्शन पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर तक ही सीमित था। प्राइवेट सेक्टर की तो बात उस समय कोई बहुत सोचता भी नहीं था कि उसकी भी भागीदारी इस हद तक भारत में हो जाएगी। क्षमताएं थी, पोटेंशियल था, लेकिन भागीदारी उस सीमा तक नहीं थी जिस सीमा तक होनी चाहिए थी। कई तरह के चैलेंजेस थे, डाउट्स भी थे कि आत्मनिर्भरता की ओर यदि हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो यह मॉडल हमारा सफल होगा कि नहीं होगा। तरह तरह की शंकाएं भी थी। कहीं न कहीं क्षमताओं को लेकर भी, क्या हमारे पास वह क्षमता है, कि हमारे पास वह योग्यता है, हमारे पास वह प्रतिभा है कि हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब सारी शंकाएं रहती थी। चाहे वह पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी हो या प्राइवेट सेक्टर की। धीरे धीरे हमारी सरकार ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि आप ही नहीं बल्कि सारी दुनिया इस चीज को मानती है। हमने सिस्टम को ओपन किया है। पॉलिसीज में जो भी मेजर चेंजेज लाए जा सकते हैं, मेजर चेंजेज भी लाने की कोशिश की है। प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने का जिस हद तक प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास भी हम लोगों ने अपनी तरफ से किया है। प्रारंभ में डाउट हम लोगों के भी मन में होता था और डाउट होना यह स्वाभाविक था, लेकिन हमें अपनी विल पावर पर पूरा भरोसा था, हमारी गवर्नमेंट को अपनी विल पावर पर, और प्राइवेट सेक्टर के पोटेंशियल पर भी हमको पूरा विश्वास था, भरोसा था। इसीलिए हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को जितना अधिक से अधिक महत्व दिया जा सकता है इस सेक्टर में, केवल इस सेक्टर नहीं, मैं कहता हूं दूसरे सेक्टर्स में भी हम लोगों ने देने की कोशिश की है। आज जब मैं डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस के अलग अलग क्षेत्रों को देखता हूं तो साफ नजर आता है कि हर जगह एक फोकस्ड डेवलपमेंट की धारा बह रही है और कई प्रकार के एमिनिशन तो अब हम भारत में ही निर्मित कर रहे हैं। और यहां आकर जो देखा तो सचमुच मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं तो पहले कल्पना भी नहीं करता था कि ऐसे एमिनिशन यहां भी तैयार होंगे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2021 में प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का पहला पूरा लॉट, जो पूरी तरह से भारत में निर्मित एमिनिशन था, मैंने स्वयं यहीं पर, जैसा कि सत्यनारायण जी ने चर्चा की, आर्मी चीफ को मैंने हैंडओवर किया था। और यह उस समय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना गया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल में ही हुआ है, उसमें भी आप लोगों का ये जिसे मेधा कहते हैं, आप लोगों का की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, उसका भी करिश्मा देखने को मिला है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसीजन, प्रिसाइज स्ट्राइक, अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहां बतलाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए।
क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।